नमस्कार। जब हम ग्रोथ स्ट्रेटेजी की या बिज़नेस को बढ़ाने की, वृद्धि करने की, अभिवृद्धि करने की, विकास करने की स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हो, तब इगोर या आइगोर एनसॉफ्ट के प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स को भी अगर देख लें तो यूज़फुल रहेगा। ईगोर एनसॉफ्ट ने ईगोर आइगोर एनसॉफ्ट ने 4 ऑप्शन सोचे हैं प्रोडक्ट और मार्केट के अलग अलग कॉम्बिनेशन के। या तो आप सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट में कैसे बढ़ा सकते हो, या फिर आप सेम प्रोडक्ट नए मार्केट में ले जाते हो, या फिर नए प्रोडक्ट को सेम मार्केट में लाते हो, या फिर प्रोडक्ट और मार्केट दोनों नए हैं। तो उसने 4 ऐसे ऑप्शन सोचे हैं। या तो मार्केट सेम, या एक ऑप्शन है कि मार्केट सेम है, दूसरा ऑप्शन है मार्केट नया है, एक ऑप्शन है प्रोडक्ट सेम है, एक ऑप्शन है प्रोडक्ट नया है। तो ऐसे 4 उसमें पार्ट बनते हैं और उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं: प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन और डाइवर्सिफिकेशन। पहला जो है उसमें उसने कहा है, अगर आप सेम मार्केट में सेम प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना चाहते हो तो ग्रोथ कैसे होगा? उसके लिए आपको मार्केट पेनिट्रेशन करना पड़ेगा, मतलब मार्केट शेयर बढ़ाना पड़ेगा। आपको या तो ज़्यादा कंपटीशन करके, इफ़ेक्टिव कंपटीशन करके अपने कॉम्पिटिटर्स से थोड़ा बाज़ार का शेयर, मार्केट शेयर छीनना पड़ेगा ताकि उनकी जगह आपका माल ज़्यादा बिके। ये पेनिट्रेशन करने के लिए आपको मार्केट में ज़्यादा घुसने के लिए, ज़्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट ख़रीदें उसी मार्केट में, उसी जोग्राफिकल एरिया में, तो उसके लिए आपको इफ़ेक्टिवली स्ट्रांगली कम्पीट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट सुधारनी पड़ेगी, क्वालिटी सुधारनी पड़ेगी, या फिर भाव घटाना पड़ेगा, प्राइस घटाना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो ये ग्रोथ करने के लिए, आपको मार्केट पेनिट्रेट करने के लिए आपको ये सब कंपटीशन इफ़ेक्टिवली करना पड़ेगा। तब आप सेम मार्केट में हो और प्रोडक्ट भी आपकी सेम है, लेकिन आप मार्केट में ज़्यादा घुसते हो और बड़ा शेयर, मार्केट शेयर थोड़ा ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करते हो, कंपटीशन से छीनने की कोशिश करते हो ज़्यादा कॉम्पीट करके। उसको उसने कहा है उसको उस स्ट्रेटजी को कहा गया है मार्केट पेनिट्रेशन की ग्रोथ स्ट्रेटजी। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट, लेकिन ग्रोथ हो रहा है मार्केट के को पेनिट्रेट करने के ज़रिए। दूसरा ऑप्शन है, आप प्रोडक्ट सेम रखते हो लेकिन बाज़ार उसका नया ढूंढते हो, एक्स्ट्रा बाज़ार ढूंढते हो। आप जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो, ज्योग्राफिकली मान लो आप एक राज्य में ऑपरेट कर रहे हो, तो आप एक राज्य की बजाय के अलावा अन्य राज्यों में भी जाते हो, या खाली राज्य से जाके देश, पैन इंडिया, स्टेट, नेशनल लेवल पे जाने की, एक्सपांड करने की कोशिश करते हो। मतलब आप जो अपना मार्केट जो है, अपना बाज़ार है, वो बढ़ाते हो। प्रोडक्ट सेम है लेकिन और जगह पे उसको बेचते हो, एग्जिस्टिंग जगह के अलावा। अगर आप डोमेस्टिकली काम कर रहे हो, इंडिया में ही माल बेच रहे हो और वही प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चालू करते हो, इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो, तो वो भी एक तरीका है। तो उसमें भी आपने सेम प्रोडक्ट ली लेकिन आपने उसके लिए एक्स्ट्रा मार्केट ढूंढा, नया बाज़ार ढूंढा, तो उसको हम कहेंगे मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। ये भी ग्रोथ हो रहा है मार्केट को डेवलप करके, मतलब नया मार्केट ढूंढ के। तो उसमें प्रोडक्ट सेम है लेकिन मार्केट नया है। मार्केट डेवलपमेंट है जिसमें नया मार्केट है लेकिन प्रोडक्ट सेम है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट। तीसरा ऑप्शन हो सकता है, अगर आप सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, जिसमें आप जो अपने एग्जिस्टिंग एरिया है, जो अपना एरिया है, उसी में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। जोग्राफिकली हो सकता है, अपने राज्य में, अपने एरिया में, अपने शहर में आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसी शहर में, उसी राज्य में, उसी एरिया में एक नया प्रोडक्ट भी आप, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी आप, दूसरी टाइप का प्रोडक्ट भी आप लॉन्च करके बेच सकते हो। उसमें यह भी शायद हो सकता है कि सेम कस्टमर्स को ही आप वही कुछ अलग चीज़ देना चालू करो। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो,
रीजियन बेसिकली सेम हो ये मान्यता है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि आप उसी कस्टमर को अगर पॉसिबल हो तो कहते हो कि सर आप हमसे ये ले रहे हो, अभी हमने ये प्रोडक्ट भी डाली है तो अगर आप ले सकते हो तो ये भी लो, अगर फिट बैठता है तो ये सेंस बनता है। तो इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जहाँ जहाँ की हम अपने ही मार्केट में एक नया प्रोडक्ट बंद नहीं किया पुराना, लेकिन नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया, तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, जिसमें प्रोडक्ट एक नया ऐड किया हमने और मार्केट सेम रखा। तो ये भी, इससे भी ग्रोथ तो हुआ क्योंकि आपने कुछ ऐड किया, नया प्रोडक्ट ऐड किया। और चौथा जो तरीका है वो एंसॉफ के हिसाब से वो उसी को डाइवर्सिफिकेशन समझते हैं। मतलब उसमें डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि प्रोडक्ट भी नया है और मार्केट भी नया है। बिल्कुल बिल्कुल वो एंसॉफ का टर्मिनोलॉजी में डाइवर्सिफिकेशन, यही डाइवर्सिफिकेशन सही डाइवर्सिफिकेशन है, जिसमें आप एक नए प्रोडक्ट को लेके नए बाज़ार में जाते हो। आप जो कर रहे हो वो कर रहे हो, अपने बाज़ार में अपनी प्रोडक्ट चला रहे हो, जो भी है वो कंटिन्यू कर रहे हो, लेकिन आपने एक नई प्रोडक्ट डेवलप की और शायद ही ऐसी प्रोडक्ट है जो आपका एग्जिस्टिंग बाज़ार एक्सेप्ट ना करे या यहाँ पे ना चले, तो आपको उसके लिए अलग बाज़ार ढूंढना पड़ेगा। तो जो कर रहे हो उसके अलावा आप ये भी करते हो, तो उसको उसने डाइवर्सिफिकेशन बोला। ये भी ग्रोथ ही हुआ, क्योंकि आप अगर अगेन एक नया प्रोडक्ट जो कर रहे हो उसके अलावा एक नया प्रोडक्ट एक नई मार्केट के लिए लॉन्च करते हो, मार्केट में लॉन्च करते हो और उससे बिज़नेस बढ़ाने की, सेल्स बढ़ाने की, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में ग्रोथ करने की कोशिश करते हो। उसको उसने डाइवर्सिफिकेशन बोला, जिसमें प्रोडक्ट नया है, मार्केट नया है, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। तो इस तरह हमने ये इगोर एंसॉफ के ग्रोथ के लिए ग्रोथ स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने का प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स देखा। थैंक यू।